स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको क्लास 10 का त्रिकोणमिति क्लास 10 का त्रिकोणमिति में हम लोग आज बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आखिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। हम लोग कोई भी मैथ्स बनाते हैं तो उसके सबसे पहले होता है क्या, फार्मूला को जानना। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई मैथ बना सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है। कितनी होती है? 6 निष्पत्तियां होती है। ये निष्पत्तियां क्या होती है तो आप देख सकते हैं, जो त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है वो इस प्रकार से लिखा गया है। एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, चौथा कॉट होता है और पांचवा सेक होता है और छठा कॉसेक होता है। तो इस प्रकार से ये 6 निष्पत्तियां त्रिकोणमिति में। और ये जितने 6 निष्पत्तियां हैं आप देख सकते हैं, ये सभी शॉर्टकट नेम है। यानी सबका जितने भी निष्पत्तियां आप देख रहे हैं सबका ये शॉर्टकट नेम है। और इस प्रकार से इस 6 निष्पत्तियां के बाद हम लोग समझेंगे कि एक समकोण त्रिभुज के जरिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में हम लोग जानेंगे क्या कि कर्ण क्या होती है, लंब क्या होती है और आधार क्या होती है। तो चलिए आइए समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, AB से एक समकोण त्रिभुज बना दिए। ये 90 डिग्री है, इसीलिए पूरा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो आप AC जो देख रहे हैं ये भुजा, इसमें 3 भुजा है। एक AB भुजा है, एक BC भुजा है, एक AC भुजा है। इस प्रकार से 3 भुजाएं हैं। इस 3 भुजाएं में इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इसको H से सूचित किया जाता है और इसको कहते हैं लंब और इसको हम लोग P से सूचित करते हैं और इसको कहा जाता है आधार। यानी इसको B से हम लोग सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज में 3 भुजा हो गया और तीनों भुजा का आप लोगों को नाम हम बता चुके हैं। इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे आधार। और इस तीनों भुजा में जो सबसे बड़ी भुजा है वो होती है कर्ण। और कर्ण किसको कहेंगे, तो जो 90 डिग्री होती है, यानी जो 90 डिग्री होती है, जो समकोण होती है, उसके सामने वाला भुजा होता है कर्ण। अब बच गया लंब। तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्ण। और ये हो गया, यदि थीटा यहाँ पे रहे, इसके सामने, ये तो न्यून कोण हो गया ना, न्यून कोण बोलते हैं 90 डिग्री से छोटा। तो जो न्यून कोण के सामने वाला है उसको बोलते हैं लंब और जो ये नीचे में जो बच गया इसको बोलते हैं आधार। तो अब हम इस चित्र के माध्यम से कुछ फार्मूला लिखेंगे, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए आइए फार्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हम लिखे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। यानी आप इसको लिख सकते हैं कर्ण के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कर्ण भुजा है ना, इसके बदला में लिख सकते हैं हम लोग H, यानी H का स्क्वायर बराबर लंब का बदला में क्या हो जाएगा, तो लंब के बदला में P हो जाएगा। तो P का स्क्वायर और प्लस आधार हो गया नीचे वाला। तो इस भुजा को हम लोग B से सूचित करते हैं, तो ये हो गया B। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला निकल गया। अब इसे भी, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों आपको सेम है, ये भाषा ग्रुप में हो गया और जो भुजा को हम लोग सूचित करते हैं ये उसके अनुसार हो गया। इस प्रकार से बोल सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर।
ये हो गया आपका पहला। अब आते इसका दूसरा। अभी हम कर्ण बराबर लिखे, यानी ये भुजा बराबर लिखे, अब हम लोग ये भुजा बराबर लिखेंगे, यानी लंब स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम लोग लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस आधार का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से हम लिखेंगे लंब। तो लंब के बदला में क्या है, ये लंब भुजा का नाम क्या है, पी है, इसको लिख देंगे पी का होल स्क्वायर। और इसको लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर और आधार को लिखेंगे क्या है, आधार बी। तो आधार को लिखेंगे बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये दो फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला आता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम कर्ण का लिख लिए, लंब का लिख लिए, तो कौन सा बच गया, आधार। तो फिर यहां पे लिखेंगे आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस लंब का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। आधार का मतलब बी का होल स्क्वायर, कर्ण का मतलब एच का होल स्क्वायर और लंब का मतलब पी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। यदि आपको एक फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला से आप ये दोनों फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम निकाले हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको चाहिए P बराबर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हम इस साइड लाएंगे। तो ये प्लस में है, इस साइड आगे देखा हो जाएगा माइनस में। तो वही किए, हमको P स्क्वायर बराबर चाहिए और ये पहले से एच स्क्वायर है और इसको हम इस साइड लाए बराबर की साइड, क्या जी में आ गया, माइनस में। उसी प्रकार से हमको B का मान चाहिए। तो क्या करें, B को जिसको निकालना है उसको पहले रख लेंगे, ठीक है। और इसको क्या किए, हम उस साइड रख दिए, यानी इसको इस साइड कर लिए और इसको उस साइड कर दिया। तो ये चला गया माइनस में और ये माइनस में था भी, तो इधर आ गया तो प्लस में। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब है नंबर 3 फॉर्मूला। तो नंबर 3 फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले होता है इस प्रकार से जो 6 निष्पत्तियां है, तो उसका सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है मच्छर मारता है P बटे H। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा होता है cos थीटा बराबर B बटे H। और इसका तीसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर P बटे B। और चौथा होता है cot थीटा बराबर B बटे P। पांचवा होता है sec थीटा बराबर होता है, आप जान सकते इस पर से, H बटे B। और छठा होता है cosec थीटा बराबर होता है H बटे P। तो इस प्रकार से 6 फॉर्मूला हमने पढ़े हैं। साइन थीटा बराबर P बटे H, cos थीटा बराबर B बटे H, tan थीटा बराबर P बटे B और cot थीटा बराबर B बटे P, sec थीटा बराबर H बटे B और cosec थीटा बराबर H बटे P। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी फॉर्मूला है, अगर आप इसमें 3 फॉर्मूला मात्र याद करते हैं, साइन का, कॉस का और टेन का, तो ये तीनों अपने आप आपको याद हो जाएगा। कैसे, तो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग अपोजिट समझेंगे, उल्टा। किसका उल्टा कौन होता है, तो देखिए साइन का उल्टा हो जाएगा आपको कौन, कॉसेक। और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। अब देख सकते हैं कि देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर है P बटे H। तो साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। इसका क्या हो जाएगा, H बटे P।
यहाँ देख रहे हैं आप P/H है, साइन का P/H होता है, तो साइन उल्टा होता है कॉसेक का, तो कॉसेक का हो जाएगा H/P। उसी प्रकार से कॉस का होता है B/H, तो कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस होता है किसका उल्टा, तो वो होता है सेक का। जब कॉस का B/H है तो सेक का हो जाएगा H/B, इसका जस्ट उल्टा, इसको नीचे कर दिए और H को ऊपर कर दिए, तो क्या बन गया, सेक थीटा बराबर। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं टैन का, तो बच्चों टैन थीटा बराबर यहाँ पर क्या है, P/B, तो टैन किसका अपोजिट है, उल्टा है कॉट का, तो कॉट बराबर हो जाएगा B/P, यानी B चला गया ऊपर और P आ गया नीचे। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। अगर हम चित्र की बात करें, इस चित्र के अनुसार चले तो थीटा यहाँ पे बन रही है, तो हमेशा याद रखना है जहां पे एंगल बने यानी थीटा बने उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाता है। क्या होता है, लंब होता है। और बाद में कि ये कभी चेंज नहीं होता है, ये P और ये B हमेशा आपस में दोनों चेंज करता है, लेकिन ये कर्व जो है नो चेंज, नो चेंज, ये कभी भी आपको ये भुजा जो कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा, तो ये दोनों भुजा आपस में चेंज होगा। अगर ये B हो जाता है तो ये P हो जाता है, अगर ये P हो गया तो ये B हो जाता है। इस प्रकार से ये चेंज होता है। तो आप इसके अनुसार भी इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे थीटा बना तो सामने वाला क्या हो गया, P, और जब ये P हो गया तो ये हो गया B और ये H वही रहता है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर P/H।